प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी भाई बहनों पर होती रहे। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। मेरे प्रियो, आज का हमारा बाइबल वचन पत्नियों के लिए खासकर लिया गया है। वो पत्नियां जो यीशु मसीह में आ चुकी हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता भी मान चुकी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मसीह आखिर उनसे क्या चाहता है। मसीह उन पत्नियों के लिए आज अपने वचन के द्वारा बात करेंगे कि आखिर जो परमेश्वर की चुनी हुई बेटी और बेटियां हैं, वो उनका जीवन, उनका एक स्वभाव अपने पति के प्रति कैसा होना चाहिए। आइए हम वचन को शुरू करें, जो कि लिया गया है पहला पत्रस अध्याय 3 का वचन 1 से लेकर 6 तक। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि आपका पति चाहे नशेड़ी हो, शराबी हो, व्यभिचारी हो, ये यीशु का विरोध करने वाला हो, बाइबल का विरोध करने वाला हो, कैसा भी हो, लेकिन जब आप परीक्षा के समय में हो, जब आपका पति आपको दुख दे रहा हो, आंसू दे रहा हो, तब भी आपका जो व्यवहार है वो पति के प्रति वफादार और नम्र और दीन ही होना चाहिए। आपको वो नहीं करना है कि आपका पति आपको एक थप्पड़ मार रहा है तो आप पलटकर उस पर वार करें, या उसे गाली गलौज करें, या उसे छोड़कर तलाक की तरफ भागें, या अपने मायके से छोड़कर चली जाएं। मसीह हमें ये नहीं सिखाता है। मसीह ये सिखाता है कि अपने पति के अधीन रहो। आपके पति का स्वभाव कैसा भी है, आप उसके अधीन रहो। और अगर आपका पति प्रभु को नहीं मानता है, वचन को नहीं मानता है, वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, वो आपकी बात भी नहीं मानता है, आपको भी नहीं सुनता है, तो भी अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, मत सुने। लेकिन जब आपका चाल चलन, आपका व्यवहार आपके पति के प्रति नम्र रहेगा, वफादार रहेगा, अधीनता में रहेगा, दया वाला रहेगा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है बिना वचन के। कभी कभी क्या होता है कि आप परमेश्वर के वचन से भी और संसारिक नॉलेज से भी आप अपने पति को बहुत समझाती हैं कि शराब मत पीजिए, आप कड़वाहट मत रखिए, घर में कलेश मत कीजिए, आप परमेश्वर को मानिए। लेकिन क्या होता है कि वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, क्योंकि जो शैतान होता है ना, वो उनके अंदर कार्य करता है। वो नशे का शैतान, वो व्यभिचार का शैतान, वो कड़वाहट का, वो कलेश का शैतान, वो उनके अंदर काम कर रहा होता है। वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, वो आपके वचन को भी नहीं सुनेंगे, वो प्रभु के वचन को भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब आप सब कुछ सहकर भी सहनशीलता के साथ अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को नम्र रखेंगी, पवित्र रखेंगी, उनके प्रति आदर और सम्मान का रखेंगी, वो आपको एक थप्पड़ मार रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप उनसे प्रेम कर रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं, उन्हें आदर दे रही हैं, तो एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी आत्मा पिघलेगी और वो आपके चाल चलन को देखकर आपकी तरफ खींचे आएंगे कि आखिर इसका हृदय कैसा है, मैं इसे इतना मारता हूँ, इतना जलील करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरा इज्जत करती है, और ये कैसे परमेश्वर को मानती है, कैसे भगवान को ये पूजती है कि इसका परमेश्वर ऐसा है कि ये नफरत नहीं करती है, ये मुझे छोड़कर नहीं जाती है, ये मुझ पे पलटवार नहीं करती है, बल्कि ये ऐसे परमेश्वर को मानती है कि ये मेरा आदर करती है, मेरा सत्कार करती है। तो मेरे प्रियो, मेरी बहनों, वो आपके चाल चलन को, आपके पवित्रताई को देखकर, आपकी नम्रता को, आपकी दीनता को, आपकी अधीनता को देखकर वो आपकी तरफ खींचे आएंगे। यानी ये वचन हमें ये सिखाता है कि भलाई के द्वारा बुराई को जीत लो। जब आप भला करेंगी तो बुराई एक दिन आपके पैरों के नीचे होगी, शैतान शर्मिंदा होगा। तो आपको नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है, आपको नफरत का जवाब प्रेम से देना है, और इसमें परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपको अनुग्रह देता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। यानी परमेश्वर कहता है कि जो मसीही बहनें हैं, जो पत्नियां हैं, जो अपने पति से प्रेम रखती हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखती हैं, जो मसीही बेटियां हैं, जो मसीही बहनें हैं, उनका ध्यान अपने संसारिक जीवन में को लेकर अपने मेकअप में, अपने फैशन में, अपने सजावट में ना लगा रहे। यहाँ पूरी तरह से परमेश्वर हमें मना नहीं करता है कि आपको कुछ करना नहीं है, आप सजें, आप अपने पति के लिए सजें, लेकिन आपका ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि बस मुझे तो
पार्लर में ही बैठे रहना है, मुझे तो परमेश्वर के वचन को छोड़कर मुझे तो बस हेयर कट में, फेशियल में, ब्लीच में और मुझे तो बस लिपस्टिक बिंदी लगा के घूमना है, चाहे मेरा चाल चलन, मेरा जीवन कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा ऊपर का शरीर सुंदर दिखना चाहिए, मैं ऊपर से सजी धजी होनी चाहिए। तो बाइबल हमें बताती है कि जो आपकी ऊपरी सजावट है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर मन की दीनता और नम्रता से प्रसन्न होता है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। किसका? आपकी नम्रता का, आपकी दीनता का। परमेश्वर कहता है कि ये अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहें। जो स्त्रियां हैं वो अपने मन की नम्रता और दीनता और अपने भले कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अच्छे और पवित्र व्यवहार के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती हैं। और जो ये उनका गहना है, नम्रता, दीनता, प्रेम, भलाई, ये जो उनका गहना है, जब वो इस गहने को पहन लेती हैं तो ये गहना कभी नष्ट नहीं होता। ये अविनाशी सजावट है। इस अविनाशी सजावट से स्त्रियां अपने आप को सजाएं। परमेश्वर को यही गहना प्रसन्न कर सकता है। ये झुमके, ये बाली, ये हार जो है ये अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है, ये खत्म हो जाएंगी, ये टल जाएंगी। ये आपका शरीर जो है ये एक दिन ढल जाएगा, आपकी खूबसूरती जो है वो एक दिन ढल जाएगी। तो ये जो सजावट है ये कुछ ही देर की है, लेकिन जो परमेश्वर कहता है कि जो अपने आप को अविनाशी सजावट के साथ सुसज्जित करती हैं, जो नम्रता वो दीनता, वो कभी भी टलती नहीं है। और परमेश्वर ऐसी ही सजावट से प्रसन्न होता है। आपके गहने जो हैं वो परमेश्वर की निगाहों में बड़ा नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो आपके मन की पवित्रताई है, जो आपके हृदय की नम्रता है, जो आपके भले काम है, उसका मूल्य परमेश्वर की निगाहों में बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो स्त्रियां हों, उन्हें अपने मेकअप की तरफ नहीं बल्कि अपने चाल चलन और अपने चरित्र की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। आपका चरित्र, आपका चाल चलन जब परमेश्वर में पवित्र होता है, परमेश्वर के अनुकूल होता है, तो आपके ऊपर गहने भी अच्छे लगेंगे, आपके ऊपर आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपका जीवन अगर गंदगी से, व्यभिचार से, पाप से, नफरत, क्रूरता से भरा हुआ है, तो आप ऊपर से कितना भी अपने आप को सजा लें, न तो आप किसी मनुष्य को प्रसन्न कर पाएंगे, अपने पति को प्रसन्न कर पाएंगे, अपने परिवार को प्रसन्न कर पाएंगे, ना ही परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगी। क्योंकि हर एक इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान के अंदर प्रेम, नम्रता और भलाई को ही ढूंढता है। आमीन। तो जो मसीही बहनें हैं उनका जीवन ऐसा होना चाहिए, वो अपने पति के अधीन होनी चाहिए, पति के प्रति नम्र होनी चाहिए, उनका व्यवहार, उनका चाल चलन पति के प्रति नम्र और दीनता भरा होना चाहिए, पति के अधीन होनी चाहिए, पति की बात मानने वाली होनी चाहिए। और उनका जो सजावट का गहना है, उनके शरीर का जो गहना है, वो उनका स्वभाव, उनकी नम्रता, उनकी भलाई होनी चाहिए, उनके भले काम होने चाहिए। परमेश्वर इन्हीं सब चीज़ों को देखता है, वो आंतरिक सजावट को देखता है, वो ऊपरी सजावट को नहीं देखता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी तरह से सजाती और संवारती थीं और अपने पति के अधीन रहती थीं। आपका जो असली श्रृंगार है वो यही है। परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती है, अगर तुम मेरे अनुग्रह को, मेरी दया को, मेरे आशीषों को तू लेना चाहती है, तो तुझे अपना जीवन ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तुझे पति के प्रति अधीन रहना पड़ेगा, तुझे परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आज्ञाओं से, अपने मसीह के स्वभाव से तुझे अपने आप को सजाना पड़ेगा। हालेलुया। और तुझे पति की आज्ञा माननी पड़ेगी, पति के अधीन रहना पड़ेगा, चाहे वो तुझे मार भी रहा है, लेकिन परमेश्वर की निगाहों से कुछ छुपा नहीं है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर कहता है अगर तो परमेश्वर पे विश्वास रखती है तो एक दिन तो अपने पति को भी बदल देगी अपने चरित्र के द्वारा। लिखा है जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार से तुम भी भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां कहोगी। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि सारा हमेशा अपने पति के अधीन रहती थी। जैसा उसका पति उसे कहता था वो वैसा ही करती थी, जबकि उसके बच्चा भी नहीं था। और वो कभी भी अपने पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, उसे कोसती नहीं थी कि तूने मुझे बच्चा नहीं दिया, मेरे तो बच्चा नहीं है, ये है वो है, कभी बुरा भला नहीं कहती थी। वो अपने पति के हमेशा अधीन रहती थी, उसके लिए उसका पति ही बेटा था। और वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वो हमेशा सारा अपने पति की आज्ञा मानती थी। और परमेश्वर सारा के और अब्राहम के जीवन से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते थे। और यही एक कारण था कि उनके जीवन में इसहाक की, उनके बच्चे की गर्भवती, सारा के गर्भवती होने की बड़ी टेस्टमनी उनके जीवन में बनी। क्यों बनी? क्योंकि परमेश्वर उनके चाल चलन से, उनके पवित्रताई से प्रसन्न था। यहाँ लिखा है कि सारा भी अपने पति के अधीन रहती थी और इसी तरह से वो अपने आप को संवारती थी और अपने पति को स्वामी कहती थी और भलाई भी करती थी। इसी वजह से उसके जीवन में उसके बेटे की गवाही बनी।
तो परमेश्वर आपके भले कामों को देखता है, आपके गहनों को नहीं देखता है, आपके स्वभाव को देखता है, आपके आंतरिक मन को देखता है। आप पति के प्रति कितना प्रेम रखती हैं, कितना अधीन रहती हैं, अपने पति का कैसे आदर करती हैं, महिमा करती हैं, आपके पति को आप कैसे प्रेम करती हैं, उसका कैसे सम्मान करती हैं, और अपने परिवार में और समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने लोगों में, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने पास्टर के प्रति आपका कैसा व्यवहार है। आप नम्र हैं, आप सहनशीलता हैं, आप दयावान हैं, आप लोगों को क्षमा करने वाली हैं। तो मेरे प्रियो, मेरी बहनों, आप विश्वास करो कि जैसे सारा के जीवन में बड़ी गवाही बनी, परमेश्वर आपके भले कामों को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर आपके पति को भी बदलेगा, और आपके जीवन में वो जो छुटकारे, वो जो टेस्टमनी आप चाहती हैं, जो गवाही आप चाहती हैं, परमेश्वर वो भी आपको देगा। आमीन। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के द्वारा आपने समझा कि एक परमेश्वर जो होता है वो पत्नी के जीवन से कैसी इच्छा रखता है, वो क्या चाहता है कि पत्नी का जीवन अपने पति के प्रति कैसा हो। तो मेरा विश्वास है कि आज से ही आप पति पत्नी में आपस में सारे तालमेल जितने भी हैं वो बिठाने की कोशिश करेंगे, जितने भी मन मुटाव है उन्हें खत्म करेंगे, आपस में प्रेम रखेंगे, यीशु मसीह को अपने रिश्ते के बीच में आप लेकर आएंगे, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ प्रभु यीशु भी नहीं है। आपके पति पत्नी में अगर प्रेम है तो आपकी प्रार्थना का उत्तर भी जल्दी आएगा। आप एक मन होकर एक दूसरे से प्रेम करें, और अगर आपका पति आपको नहीं मानता है, प्रभु को भी नहीं मानता, तो आप उसके प्रति वफादार रहें, उसके लिए प्रार्थना करें। आपका व्यवहार उसके प्रति नम्रता और समर्पित वाला हो, तो आपका पति आपके व्यवहार के द्वारा एक दिन आपके पास भी आएगा और प्रभु को भी अपना उद्धारकर्ता मानेगा और बपतिस्मा लेगा। आपको विश्वास रखना है सारा की तरह। लिखा है कि तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, यानी आपको विश्वास रखना, आपको भयभीत नहीं होना है कि पता नहीं मेरा पति बदलेगा कि नहीं, पता नहीं मेरा पति मुझसे कभी प्रेम करेगा या नहीं। आपको भयभीत नहीं होना है। जैसे सारा ने विश्वास रखा परमेश्वर के वचन पर, उसी तरह से आपको भी विश्वास रखना है। तो आप उसकी बेटियां ठहरेंगी। और सारा ने अपने जीवन में बहुत बड़ी टेस्टमनी को लिया और वो संसार की माता कहलाई है। उसी तरह से परमेश्वर भी आपको बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। यदि आज का वचन आपको अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रही हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको मेरा जय मसीह की।